अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं AHTV। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि शब बारात की फ़जीलत क्या है और अल्लाह तबारक व तआला शब बारात में अपने बंदों के साथ में क्या क्या एहसान करता है और शब बारात में हमको किस तरीके से और कौन कौन सी नमाज़ें अदा करनी चाहिए। शब बारात की जो नमाज़ें होती हैं वो मैं आपको लिख कर बताऊँगा, पूरी तरीके से बताऊँगा, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो नाज़रीन गिरामी, शब का मतलब होता है फ़ारसी में रात और अरबी के अंदर बारात का मतलब होता है आज़ादी। तो इसका पूरा मतलब निकलता है आज़ादी वाली रात। अल्लाह तबारक व तआला इस रात में अपने बंदों को कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा जहन्नम से आज़ादी देता है। ये रात इस्लामी महीने शाबान की 15वीं रात को मनाई जाती है। तो इस एतबार से 18 मार्च जुमे के दिन के बाद वाली जो रात होगी, इस रात में ये रात मनाई जाएगी। इस रात के बारे में, इस महीने के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीसें वारिद हुई हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि हमने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान के महीने से ज़्यादा किसी भी महीने के अंदर रोज़े रखते हुए नहीं देखा। आप मज़ीद फरमाती हैं कि हमने एक मरतबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रात में नहीं पाया तो हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकल गए, यहाँ तक कि हमने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नतुल बक़ी कब्रिस्तान के अंदर पाया। जब हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में पहुँचे तो आप फरमाने लगे, बेशक अल्लाह तबारक व तआला शाबान की 15वीं रात को आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है और कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा अपने बंदों को जहन्नम से आज़ादी देता है। तो इससे हमको ये मालूम होता है कि शाबान की 15वीं रात को कब्रिस्तान में जाना और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना, ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसके अलावा एक और रिवायत के अंदर आता है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, वो ये कहते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शाबान की दरमियानी वाली रात यानी कि 15वीं रात आती है तो इस रात को कुरान मजीद की तिलावत करते हुए गुजारना चाहिए और नवाफिल अदा करने चाहिए और जो है रोज़ा रखना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला इस रात में अपनी सिफ़ात रहमान और रहीम के साथ में अपने बंदे की तरफ मुतवज्जे होता है और अल्लाह तबारक व तआला का निदा देने वाला यानी कि आवाज़ देने वाला आवाज़ देता है कोई हमसे मुआफ़ी चाहने वाला कि हम उसको मुआफ़ी दें, है कोई हमसे सवाल करने वाला कि हम उसका सवाल पूरा करें, और है कोई हमसे रिज़्क़ मांगने वाला कि हम उसको खूब ज़्यादा रिज़्क़ अता करें। इसके अलावा इसके बारे में ये भी आता है कि अल्लाह तबारक व तआला इस रात में अपने बंदों की तकदीर बदलता है, अपने बंदों की तकदीर लिखता है, मौत और ज़िंदगी का हिसाब करता है। अब हम जानते हैं कि इस रात में हमको कौन कौन सी नमाज़ें किस किस तरीके से अदा करनी चाहिए, तो चलिए देखते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, आपको शब बारात में करना ये होगा कि आप जो है सबसे पहले मगरिब की नमाज़ अदा करेंगे और मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद में आपको 2 रकात नमाज़ नफ़ल अदा करनी होगी उम्र में बरकत के लिए। तो आप जो है इसकी नीयत इस तरीके से कर सकते हैं, नीयत की मैंने 2 रकात नमाज नफ़ल की उम्र में बरकत के लिए अल्लाह तबारक व तआला के लिए, मुँह मेरी तरफ काबे शरीफ की अल्लाहु अकबर ये कहने के बाद में आपकी नीयत हो जाएगी। इसके बाद में आप सबसे पहले जो है सना पढ़ेंगे और सना पढ़ने के बाद में सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे, ठीक है। औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद में सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे और सूरह फ़ातिहा पढ़ने के बाद में आपको 21 मरतबा जो है सूरह इखलास पढ़नी होगी, ठीक है। सूरह इखलास बोलते हैं कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये वाली सूरत को। इसके बाद में आप रुकू करेंगे, रुकू के अंदर 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम कहेंगे और उसके बाद में सजदे अदा करेंगे 2, इनके अंदर आपको जो है 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहना होगा। तो इस तरीके से आपकी पहली रकात जो है अदा हो जाएगी सही तरीके से। इसके बाद में आप जो है दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे, ठीक है। दूसरी रकात के अंदर आपको सबसे पहले सना नहीं पढ़नी होगी। सना नहीं पढ़ेंगे तो उसके बाद में आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद में सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे, सूरह फ़ातिहा यानी कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम, ये वाली सूरत। इसके बाद में आपको 21 मरतबा फिर से सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद, ये वाली सूरत पढ़नी होगी और उसके बाद में आप रुकू करेंगे और रुकू करने के बाद में आपको 2 सजदे अदा करने होंगे और 2 सजदे अदा करने के बाद में आपकी
दूसरी रकात पूरी हो जाएगी। इसके बाद में आप बैठेंगे, बैठने के बाद में अत्तहियात शरीफ पढ़ेंगे और तहियात शरीफ पढ़ने के बाद में आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद में सलाम फेर देंगे। तो इस तरीके से आपकी 2 रकात नमाज नफल अदा हो जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला आपकी उम्र के अंदर बरकतें पैदा करेगा। इसके बाद में आप जो है इशा की नमाज अदा करेंगे और इशा की नमाज अदा करने के बाद में अगर आप नहाना चाहते हैं तो आप जो है बेरी के पत्तों के साथ में नहा सकते हैं, और अगर आप नहाना नहीं चाहते हैं तो आप सिर्फ वज़ू कर सकते हैं। और वज़ू करने के बाद में आपको 2 रकातें अदा करनी होंगी तहियतुल वज़ू की। तो आप जो है नियत इसकी इस तरीके से करेंगे, नियत की मैंने 2 रकात नमाज तहियतुल वज़ू की अल्लाह तबारक व तआला के लिए, मुँह मेरे तरफ काबे शरीफ के अल्लाहु अकबर ये कहने के बाद में आपकी जो है नियत हो जाएगी। तो इसके बाद में आप सबसे पहले सना पढ़ेंगे यानी कि सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ये वाली सूरत, और इसके बाद में औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद में सूरह फातिहा यानी कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ये वाली सूरत पढ़ेंगे। और उसके बाद में आपको 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी होगी, ठीक है, जो कि तीसरे पारे के अंदर मौजूद है आयतुल कुर्सी। और उसके बाद में आपको फिर 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी होगी, ठीक है, 3 मरतबा सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद की वाली सूरत। और इसके बाद में आपको रुकू करना होगा, ठीक है, और रुकू करने के बाद में सजदे करेंगे। तो इस तरीके से आपकी पहली रकात अदा हो जाएगी। इसके बाद में आप जो है दूसरी रकात के अंदर सना नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, आप जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद में सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं, ठीक है, सूरह फातिहा पढ़ेंगे। और उसके बाद में आपको फिर से 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी होगी, ठीक है, आयतुल कुर्सी पढ़नी होगी। और उसके बाद में आप जो है 3 मरतबा फिर से सूरह इखलास पढ़ेंगे यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद ये वाली सूरत पढ़ेंगे। और उसके बाद में आप रुकू करेंगे, ठीक है, रुकू करेंगे। और रुकू करने के बाद में आपको 2 सजदे अदा करने होंगे। तो इस तरीके से आपकी दूसरी रकात भी पूरी हो जाएगी। तो इन दोनों नमाज़ों की बहुत ही ज़्यादा फजीलत है, तो इस तरीके से आप इन दोनों नमाज़ों को अदा कर सकते हैं। इसके बाद में आप जो है मौत की सख्ती से बचने के लिए और अज़ाब कब्र से बचने के लिए 8 रकात नमाज नफल और जो है अदा कर सकते हैं। लेकिन आपको जो है ये 8 रकात नमाज नफल 4-4 करके अदा करनी होगी। तो आप जो है इसकी नियत इस तरीके से करेंगे, नियत की मैंने 4 रकात नमाज नफल की अल्लाह तबारक व तआला के लिए, मुँह मेरी तरफ काबे शरीफ की अल्लाहु अकबर। इसमें जो है आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मौत की सख्ती से बचने के लिए या फिर अज़ाब कब्र से बचने के लिए, इसलिए कि जो नियत होती है वो दिल के इरादे को कहते हैं। तो इस तरीके से आपकी नियत हो जाएगी। इसके बाद में आप सना पढ़ेंगे और सना पढ़ने के बाद में सूरह फातिहा पढ़ेंगे औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद में। और इसके बाद में आप ना ही औज़ु पढ़ेंगे ना ही बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। इसके बाद में आपको डायरेक्ट 1 मरतबा सूरह तकासुर पढ़नी होगी, ठीक है, सूरह तकासुर जो कि कुरान मजीद के 30वें पारे के अंदर मौजूद है। और उसके बाद में आपको 3 मरतबा फिर से जो है सूरह इखलास पढ़नी होगी। सूरह इखलास जो है वो आपको मैंने बता दिया है कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद ये वाली सूरत को बोला जाता है। इसके बाद में आप रुकू करेंगे, ठीक है, रुकू करेंगे और रुकू करने के बाद में 2 सजदे अदा करेंगे। इस तरीके से आपकी पहली रकात अदा हो जाएगी। इसके बाद में आप दूसरी वाली रकात के अंदर सना नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, सना नहीं पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे। और सूरह फातिहा पढ़ने के बाद में प्लस आपको फिर से 1 मरतबा सूरह तकासुर पढ़नी होगी, ठीक है, सूरह तकासुर ये 30वें पारे के अंदर मौजूद है, आपको यहाँ पर दिख रही होगी। और उसके बाद में 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे, ठीक है, सूरह इखलास। और उसके बाद में फिर आप रुकू करेंगे और रुकू करने के बाद में आपको फिर से 2 सजदे अदा करने होंगे। तो इस तरीके से आपकी जो है 2 रकातें अदा हो जाएंगी। और उसके बाद में आप जो है तीसरी वाली रकात के लिए खड़े होंगे। तो तीसरी वाली रकात के अंदर आपको सना नहीं पढ़नी होगी और चौथी वाली रकात के अंदर भी आपको जो है सना नहीं पढ़नी होगी। और बाकी तरीका सेम इसी तरीके से है, आप यानी कि इसी तरीके से चारों रकातों को अदा कर सकते हैं सही तरीके से। यानी कि पहली रकात ये हो गई, इसके बाद में दूसरी, उसके बाद में तीसरी और चौथी, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है ये 4 रकातें अदा करेंगे और उसके बाद में फिर से 4 रकातें और अदा करेंगे। तो इस तरीके से आपकी ये 8 रकातें अदा हो जाएंगी। ये वाली 8 रकातें पढ़ने के बाद में आपको 21 मरतबा सूरह मुल्क पढ़नी होगी। सूरह मुल्क जो है वो कुरान मजीद के 29वें पारे के शुरू में ही मौजूद है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु ये वाली जो सूरत होती है इसको सूरह मुल्क बोला जाता है। इसके अलावा आपको 21 मरतबा सूरह तौबा की आखिर की 2 आयतें पढ़नी होगी। और सूरह तौबा जो है वो कुरान मजीद के 10वें पारे के अंदर मौजूद है। इसके अलावा आप सारी रात कज़ा नमाज़ें अदा कर सकते हैं, नफल नमाज़ें और ज़्यादा अदा कर सकते हैं, सलातुत तस्बीह की नमाज़ पढ़ सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि हम सलातुत तस्बीह की नमाज़ के ऊपर एक वीडियो बनाएं कि सलातुत तस्बीह की नमाज़ किस तरीके से अदा की जाती है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।